कथ कुड़े ना वत कुड़े, लाह छली भरोटे घत कुड़े। मां प्यू तेरे गंढी पाइयां, अजे ना तैनू सुरतां आइयां। दिन थोड़े ते चाह मुकाइयां, ना आसें पेके वत कुड़े। कथ कुड़े ना वत कुड़े, जे दाज वहोनी जावेंगी, तां किसे भली ना भावेंगी। तू शोह नू किवें रिझावेंगी, कुछ लै फिकरां दी मत कुड़े। कथ कुड़े ना वत कुड़े, तेरे नाल दियां दाज रंगाए नी, उन्हां सूहे सालू पाए नी। तू पैर उल्टे क्यों चाए नी, जा ओथे लगसी तत कुड़े। कथ कुड़े ना वत कुड़े, शोह बुलिया घर अपने आवे। चूड़ा बीड़ा तदे सुहावे, गुण होसी तां गले लगावे। नहीं रोसे नैनी रत कुड़े। कथ कुड़े ना वत कुड़े, लाह छली भरोटे गत कुड़े। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैंने आपकी खिदमत में बाबा बुल्ले शाह का कलाम पेश किया है। इस कलाम में बाबा बुल्ले शाह ने इख्तियारतन लड़की से मुखातिब होकर फरमाया है कि ए लड़की, तुम अपने जहेज़ के लिए सूद काट लो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है और अब बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। तुम्हारे साथ की सब सहेलियों ने अपनी शादी के सुर्ख जोड़े पहन लिए हैं और तुमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। तुम कुछ अक्ल से काम लो और अपने आने वाले दिनों की फिक्र करो। नसीहत करने वाले की नसीहत पर ध्यान दो और अपना वक्त ज़ाया ना करो, वरना तुम्हारा बनाव सिंगार और जेवर किसी काम नहीं आएगा। तुम्हारा खामंद तभी तुम्हें कबूल करेगा जब तुम्हारे अंदर सारे गुण मौजूद होंगे। बसूरते दीगर तुम खून के आंसू रोगी। अभी भी वक्त है, सूद काट लो और टोकरे भर के रखो। व्यूअर्स, सूफियाए कराम के कलाम पर अगर हम गौर करें तो वो मिजाज से हकीकत मुराद लेते हैं। यहाँ लड़की से मुराद सालिक है, जो कि हक के रास्ते पर चल रहा होता है। दाज या जहेज से मुराद अमाले हसना है। शादी से मुराद मौत है और मौत का एक दिन मुकर्रर है। यानी जैसे शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल एक नए अंदाज से रुख बदल लेती है, इसी तरह मौत के बाद की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेके से मुराद ये दुनिया है। जिस तरह लड़की शादी के बाद मेके में पराई हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह मरने के बाद अमल का दायरा कार ख़त्म हो जाएगा और इस दुनिया में वापसी नामुमकिन है। शोह से मुराद खामंद, मुर्शद या खुदाए बुजुर्ग बरतर की ज़ात है। राह सलूक में मुर्शद की मुकम्मल इत्तबा बेइंतहा ज़रूरी है।
اگر کسی شخص کو تلاش کے باوجود صحیح رہنما نظر نہ آئے تو وہ اپنے دل کی پاکیزگی پر دھیان دے اور پھر اس کی آواز پر چلے، کیونکہ دل ہماری روح کا قطب نما ہے۔ روح اللہ کے امر میں سے ہے، اور جو شخص سچے دل اور نیت کے ساتھ اپنے دل اور روح کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے، وہ ذات خود بخود اس کے لیے وسیلے فراہم کرتی ہے جو کہ اس کی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ان وسیلوں میں الہامی کتب، قدرتی مناظر، نیک ارواح اور سچے لوگ شامل ہیں۔ یہی محبت کا راستہ ہے اور محبت سے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔